यश, यश शिवा। सर कल का जो लेक्चर हुआ था उसका वो पीडीएफ भेज दीजिए ताकि हम क्वेश्चंस उसको प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा अच्छा, वही ठीक है ठीक है। मैंने मतलब। भेजा नहीं है क्या? भेज नहीं देता सर, हूँ वो मैं लेक्चर अवेलेबल वन हूँ। पे है। भेज दूंगा मैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, ओके। ओके, चलो स्टार्ट कर दे फिर। ओके। आज का टॉपिक होगा यूनिट डिजिट। पता है यूनिट डिजिट क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में? सबसे पहले तो हम लोग जो भी टॉपिक करेंगे, एम आई ऑडिबल राइट? नो इशू इन ऑडियो? यस प्लीज लेट मी नो। ओके चलो, सबसे पहले तो जो भी हम लोग टॉपिक करेंगे ना, हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। उससे क्या होगा, उस टॉपिक का इम्पैक्टफुल हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उस टॉपिक को इम्पैक्टफुली हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसमें से अगर 3 से 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो हार्डली हम 2 क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का एक लेवल होता है। अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो 2 इजी रहेंगे, एक एवरेज रहेगा और एक टफ रहेगा। तो एटलीस्ट हम 2 क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स गो फॉर द मेथड कि यूनिट डिजिट। ओके, अभी यूनिट डिजिट होता क्या है बेसिकली, राइट? ये जैसे सुना तो है कि यूनिट डिजिट, तो समझो एक नंबर है, एक नंबर है 1 2 3। ये 100, ये 100, ओके, एंड 23, ये नंबर है। बट इसमें यूनिट कितने हैं? सिंगल सिंगल यूनिट 1 2 एंड 3, राइट? 3 डिजिट है इसमें। तो ये होता है नंबर एंड दिस इज यूनिट डिजिट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर 9 डिजिट्स, राइट? और एक एग्जांपल लेते हैं। इफ आई एम टेकिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो 1 to 9 मेरे 9 डिजिट्स हो जाएंगे, एंड देन 10 to 12 6 मोर डिजिट। ये 1 2 3 4 5 6, तो दोनों मिला के मेरे हो जाएंगे 15 डिजिट्स। यहां तक क्लियर है? यस, यहां तक क्लियर है, इतना क्लियर है यूनिट डिजिट होता क्या है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मुझे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि मुझे बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मुझे बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 32 नंबर, ठीक है, 32 नंबर। ये देखना हमें नंबर बोला है कि नंबर डिजिट दे रखे हैं, 32 नंबर। अब बताओ कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? तो सेम कैसे सॉल्व करूंगा मैं? मुझे पता है 1 to 9 कितने डिजिट्स होते हैं, 9 डिजिट्स। अब 10 से लेके 10 to 32, ओके, कितने नंबर होंगे? ओके, कितने? 23, राइट? यहां पे 23 होंगे, इंटू 2। टू क्यों करूंगा? क्योंकि ये जो डिजिट है ना वो डबल है ना, इसके लिए इंटू 2 करूंगा। कितने हो जाएंगे? 46, राइट? तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 46 + 9 इज इक्वल टू 55 डिजिट्स। क्लियर है ये? इतना क्लियर है? बस इसमें यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। यश, श्रेया, पवनीत, अंकुश एंड सुमन, प्लीज बताओ मुझे, क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके ओके, चलो। श्रेया, पवनीत एंड अंकुश, प्लीज बताया करो एटलीस्ट थम्स अप करके वगैरह। अगर बात नहीं कर सकते, इफ यू आर इन लाइब्रेरी नो इशू, ठीक है, बट लेट मी नो कि आपको पता है या नहीं पता है, क्योंकि अगर कंसेप्ट पता नहीं होगी तो आगे बढ़ के कुछ मतलब नहीं है। ओके, नाउ सॉल्व दिस, ठीक है? इसका आंसर बताओ सब लोग मुझे, 1 मिनट दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट
99, ठीक है। मुझे बताओ नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, आंसर बताओ इसका, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। ओके, इसके नंबर ऑफ डिजिट बता दो। हेलो वैष्णवी, हम लोग नंबर ऑफ डिजिट देगा, आज कंसेप्ट है नंबर ऑफ डिजिट। ओके, मैं आपके लिए एक बार रिवाइज कर देता हूँ, बाकी बाकी सब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, देखो नंबर ऑफ डिजिट क्या होता है। एक यस वैष्णवी, आर यू देयर, हैंड रेस करके या फिर थम्स अप करके मुझे बताओ इफ योर लाइब्रेरी नो इशू। यस वैष्णवी, ओके चलो। अब देखो नंबर क्या होता है, 1 2 3। इफ आई एम टेकिंग वन नंबर, एक नंबर ले रहा हूं मैं, क्या नंबर ले रहा हूं कि 1 2 3 मेरा नंबर है 1 2 3, मैं एक नंबर ले रहा हूं। इसका मतलब क्या, 123 मेरा नंबर है, बट इसमें डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट है। ओके, 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। सेम अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखूंगा तो यहाँ पे डिजिट्स कितने हो जाएंगे, 9 डिजिट्स हो जाएंगे, राइट। ऐसे ही मैं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 सॉरी 10 11 एंड 12, तो 1 to 9 मेरे 9 डिजिट्स हो जाएंगे, बट ये 10 to 12 मेरे 6 डिजिट और बढ़ेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, तो दोनों को मिला के मेरे कितने हो जाएंगे, 15 डिजिट्स। ये होता है डिजिट। ओके, तो इसके बेसिस पे ये सब मैंने सॉल्व करने के लिए बोला है। यस, क्या आंसर है, 198। अंकुश को 198 आया। व्हाट अबाउट अदर्स, सुमन आप 189 आ रहा है सर। 189 आ रहा है। 189 ओके में आ रहा है। ओके ओके, कोई इशू नहीं है, मैं सॉल्व करता हूँ। गुड श्रेया, आपको भी 189 है। सुमन ऑफ कर दीजिएगा माइक, क्योंकि मेरी ही आवाज़ रिपीट हो रही है। ओके, थैंक यू। देखो अब मुझे पता है 1 to 9 कितने होते हैं, 1 to 9 9 होते हैं। देन 10 to 99 रह गया ना मेरा। अब 10 to 99 मतलब क्या, 90 नंबर्स, 90 नंबर्स, क्योंकि 10 to 19 और ऐसे ही 20 to 29 ऐसे करूंगा मैं, मुझे 90 नंबर्स आ जाएंगे। बट ये डबल डिजिट है ना, तो इंटू 2 भी करूंगा मैं, 180 हो जाएंगे। देन 180 प्लस 9 189। पवनीत आपको 187 आया, एक बार चेक कर, क्रॉस चेक कर लीजिए मेरे साथ। ये शिवा, आप भी बताओ आंसर आपका क्या आया। 189 है। 189 आया। पवनीत एंड अंकुश एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या इशू, और मुझे बताइए कि सर नहीं समझ में आया। आई विल वंस अगेन रिपीट। और कौन सा सर एक बार रिपीट कर दीजिए कौन सा वाला पार्ट कंसेप्ट। पवनीत। सर ये क्वेश्चन कर दीजिए या अच्छा फिर कोई और। देखो देखो, सिंपल सी बात बताता हूँ मैं। 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितने डिजिट हो गए, 9 डिजिट, राइट। अब मेरा क्या बचा है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। ओके, देन 20 21 22 23 24 25 26 27 28 एंड 29। ऐसे मेरे कितने नंबर होंगे, 30 होगा, 40 होगा, 50 60 70 80 एंड 90 और 100 तक जाएगा। अब देखो यहां से मैं शुरुआत करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। ये मेरे 10 है, एंड कितने बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके लिए इंटू, ये मेरे 10 है इसके लिए, बट कितने बार रिपीट हो रहे हैं, 9 बार, तो 90 नंबर्स हो गए ना ये, 90 नंबर्स डबल डिजिट 90 नंबर्स। अब मैं क्या करूंगा, 90 नंबर्स डबल डिजिट है ना, तो इसके लिए इंटू 2 करूंगा, तो उसका आ जाएगा मेरा 180। एंड देन
जो मेरा 1 to 9 है उसको ऐड करूंगा एंड माई आंसर विल बी 189। क्लियर है पवनीत? हाँ जी सर। ओके गुड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वैष्णवी आपको क्लियर है? बता दीजिए एक बार। यस वैष्णवी, आप लेट आए थे ना, आप एक बार बता दीजिए आपको क्लियर है क्या ये कंसेप्ट? ओके अंकुश गुड। ओके चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 149 नंबर्स है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट। हाँ ये एक बार ट्राई कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 149 ना, 1 till 149, 289। ओके शिवा काफी फास्ट हो बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? अच्छी 289। 289। व्हाट अबाउट अदर्स? अंकुश को भी 289। ओके चलो मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। यस देखो ध्यान दो यहाँ पे 1 to 9 मुझे 1 to 99 मुझे पता है। अभी जस्ट मैंने निकाला ना 1 to 9। चलो समझो मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं पता, तो 1 to 99 करूँगा। सबसे पहले मैं 1 to 9 लूँगा, सिंगल डिजिट 9 हो जाएंगे। ओके देन 10 to 99 लूँगा, ठीक है? 10 to 99 कितने हो जाएंगे? 19 to 2। देन 100 to 149 लूँगा, मतलब कितने नंबर हो गए मेरे? 50 into 3। अब सबको ऐड करो, 9 180 ओके एंड 150। करो ऐड, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा और 339 डिजिट्स। क्लियर है? ये कहाँ पे गलती हो गई आपको पता चल गया? यस शिवा बताओ। सर मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊं? बताओ। सर जैसे कि ये 1 to 9 तक ऐसे है तो 9 डिजिट्स हो गए। यस एंड लाइक 149 आपने बोला है तो 149 में से डायरेक्टली 9 माइनस कर दो, दैट मीन्स 140 ही डिजिट्स बन गए। 140 मल्टीप्लाई बाय 2 280 हो गया, प्लस 9 कर दो, सिंपली हो गया। वापस बताओ, मैं करता हूँ साइड में। वापस बताओ क्या बोल रहे हो। एक मिनट सर, मैं वीडियो कॉल दिखाता हूँ। लाइक सी सर, ये ऐसा है 1 2 3 ऐसे करके 9 तक मैंने एक लिखा। एक मिनट शिवा, एक मिनट, हाँ बता। एंड 1 से 9 तक 9 हो गया डिजिट्स। हम्म ये 149 तक है, 149 माइनस 9 कर देंगे क्योंकि 9 डिजिट्स यहीं पर हैं। 140 हो गया यहाँ पे। हम्म एंड 142 140 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे क्योंकि 2 डिजिट्स हैं। डायरेक्टली 280 आ गया, सो 2 डिजिट्स हो गए, प्लस 9 इज इक्वल टू 289। शिवा मेरा आंसर सिंपल। एक बार चेक करो ना। ओके, इट्स डिफरेंट सर। सही है क्या? हम कहाँ पे गलती है ना? वापस एक बार बताओ मेरा आंसर शिवा। हम्म। देखो 1 to 9 मुझे पता है 9 है। 10 to 99 90 नंबर से इंटू 2 डिजिट है, ये इसके इंटू 2 किया। 100 to 149 3 डिजिट है ना, ओके ये सर, हाँ। तो 50 इंटू 3 कर लिया, तीनों को ऐड कर लिया, 339 डिजिट्स। ओके ओके सर, हाँ सॉरी सर, वो लाइक गलत हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुड आपने ट्राई किया, अच्छी बात है। आगे और शॉर्टकट बताऊंगा मैं कैसे करना है। व्हाट अबाउट अदर्स? अंकुश आपको क्लियर हो गया? आपने भी 289 आंसर किया था। यस पवनीत, वैष्णवी, सुमन। ओके चलो गुड, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 999 numbers. Find the digits. ओके, फाइंड द डिजिट्स। बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा? देखो, सीख रहे हो, कुछ इशू नहीं है, लोड नहीं है, बिल्कुल आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सिखाऊंगा अच्छे से। ओके, 459 पवनी, 2889। शिवा को भी 2889। पवनीत एक बार क्रॉस चेक कर लेना वापस आप, ठीक है? मैं बताता हूँ, देखो गुड सुमन, आपको भी सही नंबर आया। अंकुश एक बार ट्राई कर लो आप भी, एंड वैष्णवी आप आंसर्स नहीं दे रहे हो, ट्राई कर लो, एटलीस्ट ट्राई कर लो और पूछो, कुछ इश्यूज है तो कोई बात नहीं, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। मुझे पता है 1 to 99 कितने होते हैं। 1 to 99 189 होते हैं। उसके बाद गुड, उसके बाद मुझे पता है 100 to बचे कितने नंबर, 999 कितने बचे नंबर, 900 बचे। बट तीनों भी तीनों 3 डिजिट है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे ये नंबर 2700। तो मुझे क्या करना है, 2700 प्लस 189, 9882। ओके, 2889। गुड श्रेया, गुड। ओके शिवा, गुड। पवनीत क्लियर है आपको? कुछ यस डाउट है? सर। डाउट है कहाँ पे गलती करी थी आपने, वापस 2 डिजिट लिया था? सर मैंने ना जो 100 टू वो एक जीरो रह गई ना, 90 लिख दिया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो इसके वजह से ना मुझे एक ये मिला है, ठीक है, एक सीक्वेंस मिला है, रादर एक पैटर्न मिला है। क्या पैटर्न मिला है मुझे? मुझे मिला है 1 to 9 होता है 9, 1 to 99 होता है 189, 1 to 999 होता है 2889। देखो कैसे 8 बढ़ रहा है और 9 साइड में जा रहा है। 1 to 9999 होता है 38889, एंड 1 to 99999 4, 1 2 3 4 और 9। ये पैटर्न मुझे मिला है। अब ये पैटर्न आपको याद रखना है। ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस। अगर जल्दी से सम सॉल्व करना है ना, ये हमें याद रखना है। ये वाला पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ये याद रखना है। यहां तक क्लियर हो गया कि ये कैसे आया, ठीक है? अभी जस्ट हमने किया कि देखो 1 to 9 कहाँ गया, 1 to 99 होता है 189, एंड 1 to 999 होता है 2889। ऐसे ही मुझे पैटर्न मिला कि 1 to 999 इंटू 4 8888 ये पैटर्न है कि ये 5 है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा तो 8 बार 4 आएगा और 9। ओके, क्लियर है? बताओ मुझे। ये याद रखना है तो याद रखना है, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, बट बहुत ईजी है याद रखने के लिए। 1 to 9 अगर याद नहीं आ रहा है तो हम उसको सॉल्व करेंगे जैसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, नो इशू। ओके चलो, एक बार बता दो कि सर गुड गुड टू गो, देन PYQ सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये कंसेप्ट पे। ओके चलो, गुड अंकुश। ओके चलो, अब ना एक फॉर्मूला है, ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। मतलब क्या? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
सम ऑफ n रैशनल नंबर, इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस टू, सॉरी n इंटू n प्लस वन बाई टू। समझो कि n नेचुरल नंबर 10 नेचुरल नंबर है, 10 इंटू 11 बाई टू, ये हो गए 555। ठीक है, देखो ये 3 और 3 6, 10, 15, 21, 28, 28 के बाद 36, 36 के बाद 45 एंड देन 55, इनकी एडिशन क्या होगी 55। अब ये सीधा सीधा फॉर्मूला है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स लेने के लिए अगर मुझे दिया रहता कि 1 to 100 का सम बताओ, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, ठीक है, डॉट 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 100, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 50, देन 50 इंटू 101, बस इतना ही करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स? यस, ओके, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 2017 में आया था, क्या था, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट प्रिंटेड इफ अ बुक कंटेनिंग 150 पेजेस इज टू बी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 50। ओके, ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2017 में आया था। क्या है कि इफ अ नंबर, ओके, और आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर क्या आएगा। टोटल नंबर ऑफ डिजिट प्रिंटेड इफ अ बुक कंटेनिंग 1 to 50 पेजेस इज टू बी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 150। ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे PYQ बेसिस पे। यस गाइस, ट्राई करो। नाइन 26 हो गए, 927 पे मैं सॉल्व करने के लिए ले लूँगा, उसके पहले सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम में भी हमारे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है सॉल्व करने के लिए, हमें कुछ भी करके पहले ही सॉल्व करना पड़ देता है एक 1.5 मिनट के अंदर। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है, लाइक सॉल्व करने हो नहीं रहा है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया? पहले तो ये बताओ। 242, वैष्णवी गॉट 242, ओके गुड, पवनीत ऑल्सो गॉट 242। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। क्या लिखा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर डिजिट प्रिंटेड इफ अ बुक कंटेनिंग 150 पेजेस। मुझे पता है कि मतलब मेरा क्या है, 1 to 150 है, ठीक है, तो मुझे पता है कि 1 to 99 कितने होते हैं, 189, एंड देन 100 to 150 कितने नंबर हो जाएंगे, 51 नंबर इंटू 3, राइट, 51 नंबर इंटू 3 मतलब क्या हो जाएगा मेरा ये 153। अब मैं क्या करूँगा, 189 प्लस 153, ये हो गया 12, 8 प्लस 5 13, 14 एंड 342। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, समझ में आ गया, क्लियर है, सम क्लियर है? शिवा, सुमन एंड अंकुश, आपको आंसर लाइक नहीं आया या फिर आके आपने बताया नहीं? ओके चलो गुड, आगे बढ़ते हैं फिर। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या लिखा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 to 1000 सच दैट डिजिट 8 ऑक्यूपाइज इन द यूनिट प्लेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये और एक कंसेप्ट बता दूं, अगर मेरा नंबर 3 डिजिट का रहेगा तो दिस इज माय
थाउजेंड्स प्लेस, ये मेरा 100 प्लेस एंड दिस इज माय यूनिट डिजिट, ठीक है, 1000 100 टेंस एंड दिस इज यूनिट। अब क्या बोला है यहाँ पे बोला है कि 1 2 3 मतलब 10,000 1000, मतलब यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे 8 कितने बार आ रहा है, यहाँ पे 8 कितने बार आ रहा है, अब यहाँ पे ये बोला है, ठीक है। ओके, मैं सॉल्व करता हूँ, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो देखूंगा कि क्या बोला है, 99 टू 1 2 3 1000, मतलब 4 डिजिट तो नहीं होगा मेरा, ठीक है, जैसे 1 2 3 ही होगा क्योंकि 999 तक ही जाऊंगा ना मैं, 999 तक ही जाऊंगा, 1 2 999, राइट। अब मैं जाऊंगा 1 2 999। अब यहाँ पे देखो मेरा 8 बोला है, 8 डिजिट, राइट, 8 डिजिट यहाँ पे 100 से लेके, मैं स्टार्ट से बताता हूँ, ओके। क्या बोला है, 99 टू 1000, मतलब 99 के बाद 100 आता है, 100 101 102 103 104 105 6 7 एंड 108, ओके। तो ऐसे करके यहाँ पे 8 कितने बार आता है, तो मैं देखूंगा कि 1 टू 100 100 से लेके 110 में एक बार आता है, देन में 110 से लेके 120 में 2 बार आता है, सॉरी यहाँ पे भी एक बार, तो ऐसे करके कितने बार आएगा बताओ मुझे, ऐसे करके कितने बार आ जाएगा, राइट। देन मैं आगे गिनता हूँ, 120 से लेके, सिंपल है, बस लेंदी प्रोसेस में अभी बता रहा हूँ, इजी प्रोसेस में भी बताऊंगा। 1 टू 130 में एक बार आएगा 128, फिर 128 आ गया, फिर 138, फिर 148 158 168 178 एंड 198, राइट। कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, 9 टाइम्स आया। तो यहाँ पे 9 टाइम्स आ रहा है ना, 9 टाइम्स आ रहा है, बट रिपीट कितने बार हो रहा है, एक बार 100 टू 200 में रिपीट होगा, 200 टू 300 में रिपीट होगा, 300 टू 400, देन 4 टू 500, 5 टू 600, 6 टू 700, 7 टू 800 एंड 8 टू 900 एंड 9 टू 10,000। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे एक्चुअली एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 10 आना चाहिए, 9 कैसे आया, सर 188 क्यों नहीं लिया है, हाँ हाँ वही वही मैं बोलूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, डाउट हो रहा है सर। हाँ। तो यहाँ पे देखो 10 बार रिपीट हुआ है ये, ठीक है, ये 10 बार रिपीट हुआ है, और कितने बार रिपीट हो रहा है, 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये 90 टाइम्स हो गया, ओके। वापस एक बार बताओ कैसे किया, मुझे बोला गया है कि यहाँ पे 8 कितने बार रिपीट होगा, तो मैं देखा गया 100 एंड 110 में 1, तो ऐसे करके मुझे 10 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ओके। 100 टू 200 में 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और ऐसे मेरे पास कितने 9 बार है, 100 टू 200 200 टू 300, तो 3 टू 4 4 टू 5 ऐसे करके 9 टाइम्स, तो आ जाएगा 90, तो मेरा आंसर होगा 90। अगर इनका क्वेश्चन होता कि 1 टू 2000 1 टू 10,000 में, तो मेरा आंसर आ जाता 100। क्लियर है ये,
क्लियर है? ये वाला सम क्लियर है? यस एवरीवन? Yes. ओके सुमन, ओके अंकुश, वैष्णवी एंड पवनीत, श्रेया, ओके चलो, पवनीत को भी समझ में आ गया। ओके चलो गुड। ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, while writing all the numbers from 700 to 1000, how many numbers occurs in which the digit at the 100 place is greater than the digit at the 10 place, ठीक है, is greater than the digit at the unit place। ठीक है, बोला है कि ये मेरे 100, टेंस और यूनिट डिजिट है, तो ऐसे कितने नंबर है 700 टू 1000 में कि जो 100 ये 100 प्लेस है, ओके, वो बड़ा रहेगा मेरे 10 प्लेस के डिजिट से और वो बड़ा रहेगा मेरे यूनिट प्लेस के डिजिट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 7 लूंगा तो यहाँ पे मेरा आई गेस क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरा 1 आएगा, तो यहाँ पे मेरा 0, ये हो गया ना सीक्वेंस। तो ऐसे कितने नंबर है 700 टू 1000 में, तो ये बताना है हमें। एक बार ट्राई करो एंड आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। क्लासमध्ये आहे, करतो मी कॉल क्लास झाल्यावर। चलो देखो, ये वाली कंसेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन है ना इसी कंसेप्ट पे फिलहाल बन रहे हैं। ओके, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके लिए ये वाली कंसेप्ट फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ी सी लेंदी है कंसेप्ट। ओके चलो मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा ताकि मुझे पता चले कि ऑब्वियसली होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं 700 टू 800 में देखता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, 7 आएगा। 7 के बाद यहाँ पे 0 से स्टार्ट करूँगा, 701, ये पॉसिबल है। यहाँ पे 0 आ गया तो ये वाला नहीं आएगा, तो यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। देन 1 आएगा तो यहाँ पे 0 आ सकता है ना, राइट। ये हो गया सीक्वेंस। अब मैं नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस में जाऊंगा, मैं सीक्वेंस में जाना है इस नंबर में 711। ऑब्वियसली ये तो गलत है, ये भी नहीं जाएगा। देन मैं क्या करूंगा, ये नहीं जाएगा तो 72 के ऊपर जंप करूंगा। 720 0 से स्टार्ट होगा, देन 721 होगा, देन 722 नहीं होगा ना, 722 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। देन मैं 730, 731, 732, एक सीक्वेंस हो रहा है यहाँ पे। बात करते सीक्वेंस पे, ठीक है। देन 740, 741, 742, 743। अब सीक्वेंस देखो कैसे हो रहा है। 1 को एक बार हो रहा है, 2 को 2 बार हो रहा है, 3 को 1 2 3, 4 को कितने बार हो रहा है, 1 2 3 4। ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है 1 + 2 + 3 + 4। अगर मैं देखूंगा तो 700 टू 800 में कितना जाएगा, 6 तक जाएगा। क्योंकि 6 तक कैसे जाएगा, 760, 761, 62, 63, 64, 65 एंड 66 नहीं जाएगा। ठीक है, अब 7 7 ये तो नहीं होगी ना, ये पूरे की पूरी इसके आगे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखो कितने तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। मतलब 700 टू 800, 1 2 3 + 5 + 6। अब देखो 800 टू 900,
7 तक जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 एंड देन 900 टू 1000 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 8 तक जाएगा। ये क्लियर है? अब मुझे क्या करना है ना, इन सभी की एडिशन देखनी है। अब कैसे होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इधर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कर दो, n नेचुरल नंबर, या फिर खुद से एडिशन कर लो। ये 3, ये 6, ये 10, ये 15 एंड दिस इज 21 एंड दिस विल बी 28 एंड दिस विल बी 36। कितना हो जाता है? 9, ये हो जाएंगे 15 एंड 4 5 8 85। बताओ, चलो डाउट पूछो। एक बार वापस रिपीट करता हूं, सब समझ में आ गया सबको? शिवा, श्रेया? सर एक बार रिपीट करो फिर से। अच्छा, क्या नहीं समझ में आया पहले शिवा ये बताओ मुझे, फिर मैं अच्छे से रिपीट कर पाऊंगा। नहीं सर, समझ आ रहा है, बट ये ऐसा मतलब बिल्कुल लंबा प्रोसेस बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें टाइम टेकिंग होगा नंबर बिल्कुल। कैसे कैसे लंबा हो गया? शिवा तुम्हें यहाँ पे सीक्वेंस मिल गया? यस, यहाँ पे सीक्वेंस मिल गया। एक बार सीक्वेंस तुम्हें मिल गया, बस ये तुम्हें करना है ना जल्दी जल्दी। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसके लिए वो लंबा लग रहा है। जब मैं खुद से करूंगा, मेरे दिमाग में है ये प्रोसेस होगा, मैं खुद से करूंगा, ये 2 मिनट के अंदर ही करूंगा मैं, ऑब्वियस सी बात है। मुझे मुझे इतने सारे नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो 1 to 6 कर लूंगा, 1 to 7 कर लूंगा, 1 to 8 कर लूंगा, और ऐसे करके जल्दी से ऐड कर सकता हूं, राइट? ये प्रोसेस बताने के लिए लंबी होती है, बट आप जब करोगे ना तो आपको बहुत जल्दी और इजी सिंपल लगती है। जब तक पता नहीं होता तब तक होता है ये चीज। सर ये जो टोटल 85 आया उसके बाद का प्रोसेस बता दो दोबारा से एक बार। 85 आंसर जैसे आ ये गया, है 85 इज द आंसर। बस। हाँ, देखो मैं वापस एक बार बताता हूँ। ये सुमन, सर मैंने ऐसे नहीं किया, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं ना कि उन्होंने बोला था कि 100 प्लेस जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 10th प्लेस, और 10th प्लेस जो है ग्रेटर देन यूनिट प्लेस। तो 7 जो है वो हमारा 100 प्लेस है, तो यहाँ पे हम 6 रख सकते हैं क्योंकि 100 प्लेस ग्रेटर देन 10th प्लेस होगा, और यहाँ पे 5 करके फिर इसकी जितनी पॉसिबिलिटी है वैसे करके निकाल सकते हैं कि 765 फिर 764 763 देन फिर 754 753 752 ऐसे करके। हाँ बट शिवा फिर तुम्हें सबके लिए निकालना पड़ेगा ना। हाँ मतलब एक का निकल रहा है तो सीरीज पता चल जा रही है कि पहले में 6 होगा तो फिर ग्रेटर है 800 to 900, तो उसमें 7 होगा फिर 8 होगा ऐसे। मैंने भी यही किया, सीरीज ही पता करी। yes, sir. मैंने भी सीरीज पता करी, बस मुझे बताने के लिए काफ़ी लेंथी प्रोसेस में जाना पड़ा, क्योंकि ये जो सीरीज है ना, देखो मैंने भी यही किया। 1 2 3 4 मुझे सीरीज मिल गई, तो मैंने यहाँ पे सीरीज लिखना स्टार्ट कर दिया और जल्दी से कर लिया। जो तुम बोल रहे हो मैं भी वही बोल रहा हूँ, राइट? Yes, sir, yes, sir. हाँ. ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको ये वाला सम? यस, ओके वैष्णवी गुड, ओके अंकुश, श्रेया आपको क्लियर है ये? ओके चलो, शिवा क्लियर है ना सम? सर एक बार रिपीट करना प्लीज। क्या पवनीत रिपीट करो, ये बताओ। सर जैसे 700 to 800 है, मतलब वो 6 कैसे आया? हाँ हाँ देखो जैसे हमने 6। देखो, यहाँ पे ना मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए ये मेरे 3 है, 7 से बढ़ के मुझे यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 1। सही बात है, क्योंकि अगर मैं 700 से स्टार्ट करूंगा, 701 702 703, ये नंबर नहीं जा रही है ना, मतलब 700 से लेके 710 तक ये सीरीज वर्क नहीं करेगी मेरी, सॉरी 709 तक। देन मैं 710 से लेके स्टार्ट करूंगा, देखो 710, यस हो रहा है मेरे। देन मेरा नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है? 711, बट ये वाला देखो, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट टर्म 721, यहाँ पे 2 हो गए, 722 नहीं जाएगा, राइट? देन आगे क्या होगा, मैं 730 से स्टार्ट करूंगा, 731 732 733, ये नहीं जाएगा। अब देखो मुझे सीक्वेंस कैसी मिली,
यहाँ पे मुझे एक मिला, यहाँ पे मुझे 2 मिले, यहाँ पे मुझे 3 मिले। अब ये मेरे कब तक जाएंगे? 760 तक जाएंगे ना। 761, 762, 763, 764, 765, 1 2 3 4 5 6। मतलब मुझे क्या मिला? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। कहाँ तक मिला? 700 to 800 तक। जब मैं 800 से स्टार्ट करूंगा टू 900, 801 ये वाला नहीं जाएगा तो 810 आएगा, 81 इसके बाद 820 आएगा, 821, देन 830, 31, 32, 33 नहीं आएगा, देन 840 आ जाएगा। तो यहाँ ये कहाँ तक जाएगा? 870 के अराउंड जाएगा ना। 871, 72, 73, 74, 75, 76 एंड 77 ये नहीं जाएगा। देन कितने हो गए? तो मैं 800 to 900 में 1 + 2 + 3 + till 7 एंड 900 to 1000 में 1 + 2 + 3 + till 8 जाएगा। यहां पे देखो ये वाला 8 गया, यहाँ पे 7 गया, 6 गया, ऐड कर दिया मैंने सबको। अब ऐड भी कैसे करना है? काउंट करते बैठना है क्या? नहीं, n + n + 1/2, n नेचुरल नंबर्स का आंसर है क्योंकि 1 + 2 + है ना। 8 का मैं करूंगा 8 × 9/2, ये 4, ओके, 4 9 जा कितना हो जाता है? 36। अब 36 - 7 करूंगा मुझे 28 मिलेगा, एंड 28 - 6 करूंगा मुझे 21 मिलेगा। क्लियर है पवनीत? यस सर। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ डाउट रहेगा तो मुझे लेक्चर के बाद पूछ के उस पर्टिकुलर सम के बारे में डाउट पूछ लेना आप लोग। देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। PYQ है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ, देखो क्या हो रहा है ना, मैं ना सिंपल सम नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि यूपीएससी में इतने सिंपल क्वेश्चंस आते नहीं हैं, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली यूपीएससी वाले कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बने कि अच्छा यूपीएससी वाले सारे क्वेश्चंस मुझे आता है, अब मैं आराम से कंसेप्ट क्लियर कर सकता हूँ। ओके, तो ये मेरा इस कोर्स के पीछे का रीजन है कि प्रैक्टिस करानी है पीवाईक्यू के लिए अच्छे से। ओके, तो थोड़ा टफ होगा बट ट्राई करो कि समझो मेरे से कि कैसे सॉल्व करना है वो। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सॉल्व करो क्वेश्चन। 2018 में आया था, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 digit of which the middle number is 0 and the sum is 4. If the number formed by interchanging the first digit and last digit is greater than the number itself by 198, then the difference between first digit and last digit is, तो दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। यस गाइस सॉल्व करो। 947 हुआ है, 948 पे मैं लूंगा सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। एटलीस्ट लॉजिक तो ट्राई करो कि लॉजिक के पास पहुंचो। टू, गुड अंकुश गुड, 2 आ गया। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, अगर एक को भी आ गया ना तो मैं तुरंत सॉल्व करने लग जाता हूँ। यस वैष्णवी गुड। देखो कैसे, ओके बाकी लोग ध्यान दो यहाँ पे। A number consists of 3 digit number which the middle number is 0 and the sum is 4. If the number of interchanging the first digit and last digit, चलो मैं मतलब क्या करना है मुझे, A0B is equal to 4 है, ओके तो B0A भी 4 ही होगा, बट A0B माइनस B0A मेरा आ जाएगा 198, ठीक है इतना बोल रखा है। इज ग्रेटर देन नंबर इटसेल्फ है 198, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट डिजिट। तो A माइनस B क्या है मुझे ये जानना है।
अब मैं देखूंगा कि कितने कंडीशंस हो सकते हैं इस केस में, 1 और 3, ओके, और क्या आ सकता है 2 and 2, इतना ही हो सकता है ना, इसके और कुछ हो सकता है क्या मुझे बताओ, इसके आगे तो कुछ नहीं होगा। बट फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट को अगर इंटरचेंज करेंगे तो मुझे 198 आना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन मेरी तो चली गई। अब मेरे पास एक कंडीशन बची 103, तो मैं क्या करता हूँ 1030 माइनस 103 आ रहा है क्या मुझे 198, ये 2, ये 9 और ये 10, ये 10 आ रहा है तो 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, आ गया मुझे 198। तो मेरा नंबर क्या है, ठीक है, मेरा नंबर है 103। अब उसके मुझे फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट, दिस इज द लास्ट डिजिट, दिस इज द फर्स्ट डिजिट, 3 minus 1 2, माई आंसर विल बी 2। यस गाइस बता दो, क्लियर है? शिवा, श्रेया, पवनीत, ओके चलो, सुमन गुड, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें ना थोड़े से लॉजिक्स लगाने हैं कि क्या क्या आ सकते हैं बेसिकली, ठीक है, कि ये ट्रिपलेट्स बनाने, जैसे अभी कैसे हमने एक ये बनाया नंबर बनाया, इसको भी ऐसा ही करना है। हाउ मेनी ट्रिपलेट्स, ये भी 2018 का क्वेश्चन है, 18 या 19 ऐसे कुछ तो। हाउ मेनी ट्रिपलेट्स एक्स वाई जी सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 वेयर एक्स वाई जेड इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, this will be my natural numbers, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ कितना आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ओके। शिवा आ रहा है, ट्राई कर रहे हो आप? जी सर कर रहा हूँ मैं। अच्छा, कितने कितने इक्वेशंस बने आपके? तो मेरे से तो 3 ही बन रही हैं, कौन से? 1 2 3 231 एंड 3 2 1 ऐसे कुछ। ओके चलो अब देखते हैं क्या है, 6 है तो सब जैसे 1 + 2 + 3, ठीक है, ये 6 आ जाता है, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला है, x की वैल्यू कितनी हो सकती है, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो अगर मैं 1 को यहाँ पे रख के 3 और 2 को इंटरचेंज कर सकता हूँ, देन मैं 2 को यहाँ पे रख के, ओके, 2 को यहाँ पे रख के मैं 1 और 3 लिखता हूँ, देन 2 को यहाँ पे रख के 3 और 1 लिखता हूँ, देन 3 को रख के 1 और 2, 3 को यहाँ पे रख के 2 and 1, सब 6 ही बनेंगे मेरे, ठीक है, सब 6 बनेंगे। बट 6 यहाँ पे कोई भी सेम इक्वेशन नहीं है ना, एक तो ये बन गए। अब और क्या कर सकता हूं मैं, और एक बनेगा 2 + 2 + 2 6, ये भी 6 बनेगा। बट इसके आगे और क्या बनेगा, इस 2 को यहाँ पे इंटरचेंज कर ही नहीं सकता क्योंकि तीनों भी सेम नंबर है, ठीक है। देन आगे देखते हैं क्या आएगा, 4 + 1 कर दूंगा तो और क्या चाहिए, देखो चलो 4 + 1 छोड़ो पहले,
सीक्वेंस से जाता है। 3+1 कर लिया, ठीक है, और मुझे आगे क्या चाहिए? 3+1, तो आगे क्या चाहिए मुझे? 2 चाहिए, राइट? 4 5 6, बट ये रिपीट हो रहा है, ये देखो ये रिपीट हो रहा है, तो 3 का कौन सा भी टर्म नहीं आएगा, क्योंकि तीन तीन के जो आने वाले हम लोग ने कर लिया, राइट? अब मैं 4 के ऊपर जाता हूँ, 4+1+1, ये आ गया, राइट? ये टर्म होगी। देन वापस यहाँ पे 1+4+1 कर सकता हूँ, देन 1+1+4 करूँगा, क्योंकि ये एक्स वाई जी है ना। देखो पहले x यहाँ पे था, देन x ये है, देन x ये है, बट y है एंड दिस इज z, ठीक है, देन y एंड दिस इज z, देन y एंड दिस इज z, ठीक है। कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 एंड दिस विल बी 3, कितने हो जाएगा? 6+1+3 10। यस शिरा, गुड। अंकुश, कौन सी वाली आपने मिस करी है बता दो मुझे एक बार, इफ पॉसिबल, अगर आप लाइब्रेरी में नहीं हो तो। ओके ओके, कोई इशू नहीं है, चलो फिर क्लियर है सबको? यस पवनीत, ओके, सुमन, वैष्णवी, शिवा आपको भी क्लियर है? ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़िया। ये क्वेश्चन, ठीक है, द नंबर ऑफ डिजिट 5 विल बी अपीयर वाइल राइटिंग द इंटीजर्स 1 to 1000, मतलब 5 कितने बार रिपीट हो रहा है? ओके, इंटीजर 5 कितने बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे एक बार रिपीट हुआ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पे, then 25, then 35, then 45, then 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59, यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे कितने बार रिपीट हो रहा है 5 1 to 10,000 में? ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्राई कर लो एक बार, ट्राई कर लो ये। ट्राई कर लो। 9 कितने हो गए? 9:57, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 9:58 तक स्टार्ट कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 9:58, यस सुमन, आवाज नहीं आ रही सुमन। 300 आ रहे, गुड। चलो सुमन को आ गया तो मैं सॉल्व करने की, चाहिए और आधा मिनट या फिर मैं ले लूँ सॉल्व करने के लिए, बता दो मुझे। ट्राई कर रहे हो? चलो देखते हैं। वन टू 5 1 to 9, ठीक है,
ये ऐसा लिखता हूँ, फिर आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा. 129, then 99 to 100, then 100, 99 to, sorry, maybe ना, then 10 to 99, and then 100 to 10,000, मतलब 999 ले लो. 10,000 में खैर क्या ही आएगा, 3, राइट. थोड़ा समझने के लिए बेटर वे में दिखाता हूँ मैं आपको. ये 2, एंड देन दिस विल बी 3. ओके, अब देखो 1 to 9 में कितने बार आएगा यूनिट डिजिट पे? 5, एक ही बार आएगा, राइट. बट 1 to 99 में जो 10th प्लेस है हमारी, 10th प्लेस पे कितने बार आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59. यहाँ पे 10 बार आ रहा है. 110 to 99 में यहाँ पे बस 10 ही बार आएगा ना 100 प्लेस 10th प्लेस पे. बट जो यूनिट प्लेस है, राइट, 10 से लेके जो यूनिट प्लेस है वहां पे 9 बार आएगा. 9 बार आएगा ना. अगर ऐसे करूंगा मैं 55, जैसे यहाँ पे देखो 45 55 65 75 75 85 एंड 95. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया 9 बार. अब 100 प्लेस पे यहां पे 5 कितने बार आएगा? 100 टाइम्स. कैसे 100 टाइम्स? 500 से लेके 599 कि ये वाला आ गया ये 100. अब देखो, अब जो ये जो नंबर है 10th प्लेस, 10th प्लेस कहां पे हो रही है? 100 से लेके 150 155 150 151 152. सही बात है, ये 10 बार होगा. बट कितनी बार रिपीट होगा? 100 से लेके 200, 200 से लेके 300, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 7 to 8 and 8 to 9. कितने बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होना चाहिए बेसिकली कुछ तो. 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, और 9 to 10,000 तक भी तो है हमारा, 999 तक. तो यहाँ पे हो जाएगा 9 टाइम्स रिपीट. ओके, एंड देन सेम यूनिट डिजिट भी उतना ही रिपीट हो जाएगा क्योंकि वो भी तो एक ही बार हो रहा है ना. ओके, देन इन सबको ऐड करो. ये 5, ये 19, एंड दिस विल बी माई कितना हो जाएगा? 100 प्लस 90 प्लस 90 280. यहाँ पे 1 होगा ये, तो 280 प्लस 20, दिस विल बी माई 200. अब बोलोगे कि सर काफ़ी लेंदी हो रहा है. ये लेंदी नहीं है, बताने के लिए लेंदी है. बट एक बार आपको ट्रिक समझ गई है कि कैलकुलेट कैसे करना है, ये बताने के लिए. ये जो मैंने सारे नंबर्स लगाए हैं ना आपको, ये वाले जितने भी नंबर, ये समझाने के लिए लगाए हैं. आपको इतने सारा लिखना नहीं पड़ेगा, आपको बस यही लिखना है. इतने लिखने से आपका पूरा जो सम है सॉल्व हो जाएगा. डाउट है शिवा इसमें? श्रेया, पवनीत, तो डाउट है बताओ शिवा. सर. ये 10th एंड वाला वो प्रोसेस तो समझ आ रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये जैसे 50 51 52 वाला ऐसे किया तो काउंट करने इस तरीके से, मतलब वैसे करें 51 52 53 वाला. शिवा काउंट नहीं करना है, वो लॉजिक समझाने के लिए मैं तुम्हें वो लिखा रहा हूँ. ठीक है, जो जो चीजें ना लिखने, ये श्रेया 2 मिनट दे दो, मैं शिवा का डाउट क्लियर कर लेता हूँ पहले. ठीक है, देखो ये जो मैंने लिखा है ना, वो मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, आपको विजुअलाइज करने के लिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ वहां पे, राइट. अगर आपको पता है आपके दिमाग में, अगर ऐसा ही सम वापस आ गया तो ऑब्वियसली आपको वो विजुअलाइज करके ही पता चल जाएगा कि अच्छा ओके 51 की सीरीज में 10 है तो यहाँ पे 10 लिखूंगा मैं. देन बचे कितने 1 to 99 में, ये कितने बचे? ये यूनिट डिजिट पे 9 बार बचेंगे, 95 आ जाएंगे, ऐसे करके. समझ में आ रहा है शिवा?
कॉन्फिडेंट हो ना, समझ में आ रहा है? अगर डाउट हो तो प्लीज पूछो। सर समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? पूछ बताओ मुझे, मैं वापस समझाता हूँ। ये वंस टेंस वाला ये सारा समझाओ सर, अच्छा, प्लेसेस वाला। ओके चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, 1 to 1000 में 5 कितने बार रिपीट हो रहा है, राइट? ये क्वेश्चन था मेरा। अब देखो, मैं 1 to 9 में लूंगा, फिर 99 टू सॉरी फिर 1 to 9 में लूंगा, देन 10 to 99 में लूंगा, देन 100 से लेके 999 तक लूंगा, राइट? मैंने डिवाइड क्यों किया? मैंने डिवाइड इसके लिए किया ताकि जब मैं काउंट करूंगा तब मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। यूनिट डिजिट एक ही आ जाएगी, ये 10 डिजिट और ये 100 डिजिट, राइट? इतना क्लियर है? क्लियर है ना इतना? अब देखो 1 to 9 में कितने बार आएगा? एक बार आएगा, जो कि 5 होगा। अब 1 to 99 में 50 की जो सीरीज है, 50 की सीरीज, ठीक है, जो जो 10 डिजिट है, 50, 51, 52, ये 10 बार आएगा शिवा? जी सर। सही बात है। और यहां पे जो यूनिट डिजिट है, अब देखो 1 to 9 में हमने 5 तो ले लिया, तो 10 से आगे जब हम 99 तक जाएंगे तो 15, 25, 35, ये कितना होगा? ये 9 ही होगा ना, तब जाके ये 10 का पूरा हमला कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे 9 बार रिपीट हो रहा है। यहां तक क्लियर है शिवा? प्लीज बताओ मुझे। यस सर। ओके, अब देखो, अब जो 500 की एक सीरीज होगी शिवा, 500 की सीरीज, अब मैं 100 प्लेस पे आ रहा हूं ना, यहां पे 500 की सीरीज होगी, वो नंबर कितने होंगे? 100 नंबर होंगे, राइट? यस। ओके, अब देखो, अब ये अब मेरा 10 डिजिट, अब 10 डिजिट ऑब्वियसली मेरा 100 के बाद स्टार्ट होगा ना। 100 से लेके जब मैं 200 तक जाऊंगा तब मेरा एक 150 की सीरीज बनेगी, वो 10 होगी। 50, 51, 51, 152 वो 10 होगी। बट वो कितने बार रिपीट हो रही है? 150 के साथ रिपीट हो रही है, 250 के साथ रिपीट हो रही है, 350 के साथ रिपीट हो रही है, 450, 550, 650, 750, 850 एंड 950। कितने बार रिपीट हुई है? ये 9 बार रिपीट हुई है। ओके, एंड देन मेरी यूनिट डिजिट, अब यूनिट डिजिट यहां पे देखो, यूनिट डिजिट कहां पे आ रही है? 105, ओके, देन 115, देन 125, 135, 145, 165, 155, 165, 175, 185 एंड 195। कितने बार रिपीट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कितने बार रिपीट हो रही है? 105, 205, 305, 405। अब इसको काउंट करो, ये 19, ये 1 प्लस 19 प्लस ये 100 प्लस 90 प्लस 90, 90 और 90 180, ये हो गया 280, दैट विल बी आर 300। देखो शिवा, इसको करने का यही बहुत आसानी से ट्रिक है कि हम कंफ्यूज ना हो यूनिट 10 और 100 की डिजिट में। ठीक है, ये लेंदी होगा, अभी लेंदी लग रहा है, प्रैक्टिस के साथ ये इजी होगा। ओके अंकुश, गुड, क्लियर है अभी ये कि आया कैसे? आप ना ये देखो कि आया कैसे, प्रैक्टिस के साथ ये क्लियर होगा आपको। सर आ गया सर। पक्का आ गया ना? हाँ सर। ओके, ये श्रेया बताओ। सर ये 9 बार रिपीट हो रहा है इतना तो समझ आ गया, बट वो 10 से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? मतलब 10 into 99 और 100 into 999 में। ये वाला 100 डिजिट वाला ना, 10 डिजिट वाला, हाँ ये यस सर, 100 और 10 दोनों। ये वाला भी हाँ यस सर। और ये वाला भी। यस सर। ओके देखो, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया अभी कि मैं 10 डिजिट यूनिट इसके में क्यों जा रहा हूँ, ताकि एक बहुत बार रिपीट हो रहा है ना मेरे 5। अब देखो 500 से मैं स्टार्ट करूंगा, 500 की सीरीज 100 पे ही आएगी ना, 500 Yes, टू sir. 599, ये कितने Yes, sir. होंगे? ये 100 होंगे ना, 100 यस सर। तो यहाँ पे 100 लिखा मैंने। यस सर। अब देखो, अब ये कौन सी डिजिट है मेरी? 10 डिजिट है,
मतलब जो बीच का नंबर जो मेरा होगा मोस्टली, यस सर। सही बात है, ये बीच का नंबर। अब देखो बीच का नंबर कैसे जा रहा है मेरा, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 150, 157, 158 एंड 159। कितने बार हो रहा है? 10 10। टाइम्स। सही बात है, यस सर। या इसके लिए मैंने यहाँ पे 10 टाइम्स लिखा। बट यस सर। ये 250 के साथ भी रिपीट हो रहा है, यस सर। 350 के साथ रिपीट हो रहा है। यस सर। तो कितने बार रिपीट हो रहा है? 1 2 9। 3। यहाँ इसके लिए मैंने 4 यहाँ पे 5 6 हाँ 9। 9 लिख लिया। अब देखो यस सर। ये कौन सी है मेरी यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट क्या है मेरी? 5, 105, 5। 115, 125। यस सर। ये कितने हो रहे हैं? 10। 10। बट कितने बार रिपीट हो रहे हैं मेरे ये? 9। 9 9 हाँ टाइम्स। यस सर। ठीक है, क्योंकि जो 1 to 100 था वो तो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, यस सर। नहीं तो यहाँ पे वापस 10 आ जाता, यहाँ पे भी 10 आ जाता। बट ये तो हमने पहले ही कवर कर रखा है ना। क्लियर है ये? यस सर। इसके लिए ये तो इंटू। मुझे 100 में अभी भी डाउट है कि उस 100 को आपने अलग क्यों रखा है। ये 10 into 9, 10 into 9 तो ठीक है, हम्म पर वो 1000 वाले प्लेस पे 100 क्यों है? 1000 नहीं, ये सिर्फ 100 वाली प्लेस है 100 प्लेस पे ये। प्लेस पे। तो देखो 500 होगा ना, 501, 502, हाँ 503। यस सर। ये तो पूरा 100 टाइम्स रिपीट होगा। यस सर। यस, 1 to 100 में अगर मैं 501 से स्टार्ट करूंगा तो मुझे 699 599 तक जाने के लिए मेरा 500 टाइम्स रिपीट नहीं होगा। होगा सर। यस तो सर 1000 तक जाना है ना हमें, तो सिर्फ यस 599 थोड़ी है। हाँ, बट फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? 600। यस सर। तो 100, जो 100 के प्लेस पे कितने बार 5 आ रहा है? यस सर। ओके ओके। 500 में ही आ रहा है ना। ऐसे ही नहीं था ना, ये वन हाँ हाँ वन हाँ टू हाँ। 299, सॉरी टू यस सर। टू हाँ। थाउजेंड तब मेरा और आता। सही बात है। ओके ओके। हाँ यस सर यस सर। क्लियर है? हाँ यस सर यस सर। ओके चलो, बाकी किसी को और किसी को डाउट है? पवनीत, पवनीत क्लियर है? ओके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 3-5 क्वेश्चन बचे हैं आज के लिए, बट पूरा यूनिट डिजिट आपका क्लियर हो जाएगा इससे। ये वाला सॉल्व करो, 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं करता हूँ। सर बस एक सेकेंड। ओके ओके, सॉरी सॉरी, कर लो कोई नहीं। आंसर ए। 8? कितना? 5। 5? ओके चलो ठीक है, देखते हैं। सॉरी नहीं नहीं 5 से डिविजिबल। एक सेकेंड। ओके करो करो, कोई नहीं, करो करो। शिवा आप भी एक बार ट्राई कर लो ये। ओके
12, ओके अंकुश, गुड, 12 आ गया। सुमन आ रहा है आपको? अच्छा करो, चलो जल्दी जल्दी करो। ठीक है चलो मैं करता हूँ। ओके देखो क्या लिखा है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100 विच हैज 4 एज अ डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, 4 एज अ डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, कुछ इशू नहीं है। मतलब 1 to 4 में एक आएगा वो 4, ओके 1 to 10 9 में, ओके देन 10 to ऑब्वियसली 19 में 14 आ जाएगा, 14 देन कितना आ जाएगा 14 देन 24 देन 34 44 54 64 74 84 एंड 94 इतने आ जाएंगे। बट 40 की भी एक रेंज है ना, 40 41 42 43 44 44 तो मैंने एक बार ऊपर लिख लिया, 45 46 47 48 49। अब काउंट करो कि 4 से कौन सा डिविजिबल है। ये 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 34 नहीं डिविजिबल, यस नो यस। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ तो मिसिंग है, 44 54 64 74 84 94 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 1 2 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अंकुश क्या मिसिंग है आप बताओ, आपको 12 आया है ना? ओके 13 13 कौन सा 13? बताओ। यस 11 आ रहा है आंसर। यस शिवा बताओ। सर ये 42 डिविजन 4 से सर, ये क्यों काटा आपने? हाँ मैं भी यही सोचूं, कुछ तो गड़बड़ है, 42 नहीं 12 जाता। से हो जाएगा सर, क्योंकि मेरा 12 आ रहा था, फिर बाद में मैंने इसको कट किया तो 11 किया, नहीं इट्स नहीं लाइक 12 आएगा सर। 42 नहीं आता, सही बात है, 12 आ रहा है आंसर। 14 34 54 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके इसके लिए नंबर सिस्टम बहुत ये होता है, डबल चेक करना पड़ता है हमें नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम का इशू क्या है पता है आपको, कैसे भी करो आपको आंसर आएगा, बट राइट आंसर आने के लिए एक बार डबल चेक करना ही पड़ेगा आपको। अंकुश एक बार प्लीज एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए मेरे साथ ये कि इसका आंसर 12 है, जो आपका पहला आंसर सही था। सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा 42 मैंने काट दिया, यहाँ पे 42 नहीं काटना चाहिए था मुझे। ओके क्लियर है गाइज ये? सुमन आ गया आपको भी? यस सर। ओके चलो बढ़ते आगे। ये वाला क्वेश्चन 2021 वाला क्वेश्चन है ये वाला सॉल्व करते हैं।
हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना। शिवा ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया ये? हाँ, हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना। देखो नंबर सेम यूज किए हैं, बट इन्होंने अब ये डिफरेंट दे दिया है। क्या बोलते हैं, जो सम है ना वो अलग फॉर्म में गया है। बट 7 to 800 ये 2017 में आया था, ये था 2021 में आया है। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। हाँ सर 9 आएगा। 9 आया आपको सुमन? यस सर। ओके चलो फिर, बाकियों को आ रहा है या फिर मैं स्टार्ट करूं? चलो मैं स्टार्ट करता हूं। इंटीजर्स आर लिस्टेड फॉर 7700 to 1000। हाउ मेनी इंटीजर्स? द डिजिट इज 10। मतलब क्या मुझे चाहिए? डिजिट 10 चाहिए। 7 यहां पे ले लिया मैंने। यहाँ पे 700 से स्टार्ट करूंगा ना, 700 से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए मुझे? 3 आना चाहिए। देन ऑब्वियसली आगे नहीं बढ़ूंगा। देन यहाँ पे 1 डालता हूँ मैं। 7, देखो 700 से लेके 710 की मेरी एग्जॉस्ट हो गई, 709 तक। ओके, अब मैं 710 से स्टार्ट करता हूँ। मतलब मुझे कितना चाहिए यहाँ पे? और 10 बनाने के लिए 2 चाहिए। देन 7 के आगे और क्या कर सकता हूँ मैं? ठीक है, अब 2 वाली भी एग्जॉस्ट हो गई, क्योंकि मुझे 7+3, इन दोनों में 3 चाहिए ना। देन यहाँ पे मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ। देन यहाँ पे 1 आएगा। ओके, अब 2 से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, अब 2 वाली भी एग्जॉस्ट हो गई। देन 3, ऑब्वियसली 3 तो एग्जॉस्ट हो ही गई यहाँ पे। देन 700 वाली एग्जॉस्ट हो गई पूरी। ठीक है, 700 वाली एग्जॉस्ट हुई या नहीं हुई? ठीक है, अब मैं जाऊंगा 800 की तरफ। 80, तो इतना यहाँ पे कितना चाहिए मुझे? 2। 8 यहाँ पे मेरी 1 और 1 ये आ जाएगा। फिर 820, राइट। फिर 901 एंड 910। आगे सबकी मेरी सम 10 आ जा रहा है सबका। देन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। द आंसर विल बी 9। देखो मैंने क्या किया, 700 से स्टार्ट किया। 700 और 710 के बीच में मैंने देखा पहले कितना आता है, 703। देन 710, 709 और 720 के बीच में देखा। ठीक है, 719, सॉरी 712 का आ गया। फिर 720, 729, 721। ऐसे ही मैं पूरी सीरीज में चला गया, और जहां जहां एक बार मेरा एग्जॉस्ट हो गया मैं आगे बढ़ गया। यस अंकुश, गुड। शिवा आपको समझ में आया ये वाला? यस सर। पक्का हाँ, आ रहा बस है ना? मुझे थोड़ा टाइम लगा। देखो Yes. शिवा कैसा है ना, ये जो चीजें होती है ना नंबर सिस्टम ना, एक दिन में हमें नहीं समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना, और उसके बाद सम प्रैक्टिस करोगे। और मेरे पास विजन की शीट्स है, प्रैक्टिस शीट्स, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा सबको। तो आप वहाँ पे ये सम सारे सॉल्व कर लोगे। जब भी हमारा पूरा नंबर सिस्टम हो जाएगा ना, मैं आपको विजन के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस आंसर्स सब दे दूंगा। फिर आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ओके? यस सर। यस, चलो फिर क्लियर है, आगे बढ़ते फिर। चलो ये वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी सेकेंड्स, ये 2022 में आया था। हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल्स आर देयर, हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन x वीक्स, x डेज, x आवर्स, x मिनट्स एंड x सेकेंड्स।
अब इसकी ना कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, हमें थोड़ा शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा और वो शॉर्टकट आएगा ऑप्शन से। ठीक है, ये मैंने एक आपको हिंट दे दी। अब निकालने के लिए ट्राई करो कि आंसर ABCD क्या हो सकता है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। करूँ या फिर आप थोड़ा टाइम चाहिए और आधा एक मिनट? देखो क्या लिखा, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन टोटल X वीक्स। समझो मैं 1 वीक पकड़ लेता हूँ, तो 1 वीक में कितने 7 डेज होते हैं। 7 डेज में 24 आवर्स होते हैं, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। आवर्स में या मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा, यही बोला है उन्होंने। प्लस करूंगा X डेज, 21 डे इंटू 24 आवर, ओके, इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, प्लस आवर्स X आवर्स। 1 आवर होगा, 1 आवर में मेरे 60 सेकेंड्स होंगे और मेरे 60 मिनट्स, प्लस मिनट 1 मिनट इंटू 60, प्लस सेकेंड 1 सेकेंड। यहां तक ठीक है। अब इसको मैं देखो, अब मुझे पूरा करने की जरूरत है क्या? पहले तो यहां पे नहीं, मुझे बस एडिशन करनी है। तो इसका 60 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका 360 आ जाएगा। ठीक है, और इसका 24 इंटू 3600। अब देखो, अब बस इनको ही एक काम करो, सबसे पहले इन तीनों को ऐड करो। 3600 प्लस 60 प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये जो होगा ना, यहां पे भी 2 जीरो ऐड होंगे ही होंगे, एंड यहां पे भी 2 जीरो ऐड होंगे, मतलब ये भी यहां पे भी 0 0 ही आएंगे ना। तो ये वाला तो मेरा चेंज नहीं होगा। तो 61 तो मेरा यहां से वैसे भी लग ही रहा है, तो मुझे दिख रहा है एंड में 61 आ रहा है करके। और 61 कहां पे? यहां पे है, बस ये तो नहीं आएगा। देन दिस विल बी माय आंसर। क्लियर है? ये इजी वे में कैसे करना है कुछ चीजें। यस अंकुश, आपको क्लियर नहीं है, और किसको क्लियर नहीं है? सुमन आपको? सर नहीं समझ नहीं आया सर, ये 7 कंफर्म कर ले, 52 वीक्स भी तो हो सकता है ना अगर 1 ईयर करे तो। एक्स बोला है ना उन्होंने, हाँ तो एक्स अज्यूम कौन करेगा? हम करेंगे। यस यस शिवा, नहीं क्लियर है आवाज नहीं आ रही शिवा। सर, क्लियर नहीं है। अच्छा बताओ ना क्या क्लियर नहीं है, ये बताओ पहले तो। ये हम लोगों ने अज्यूम क्यों किया है 724? ये तो मालूम है कि 7 डेज वैसे हो, 24 वीक वैसे, और ये आगे क्या क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं वापस बताता हूँ अंकुश, आप भी ध्यान दो। देखो, हाउ मेनी सेकेंड्स पूछा है कि इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स, एक्स बोला है राइट। तो ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। सही बात है, ये मैं अज्यूम करूंगा। ठीक है, तो ये एक्स वीक्स में अज्यूम करूंगा, इसको इसके लिए मैं यहां पे 1 कर लिया। ओके, ये क्लियर है, क्योंकि मुझे कन्वीनियंस चाहिए क्लियर करने के लिए। ओके, इतना क्लियर है? ओके, देन इसके बाद मैं करूंगा 1 वीक। अब मुझे सेकेंड्स में पूछा है ना आंसर, तो 1 वीक में कितने सेकेंड्स होते हैं? ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने 1 वीक को डेज में कन्वर्ट किया। ओके, एक मिनट सॉरी, मैंने 1 वीक को डेज में कन्वर्ट किया और हर एक डे को आवर्स में कन्वर्ट किया। 24 आवर्स होते हैं, फिर वो आवर्स को मैंने मिनट्स में कन्वर्ट किया और मिनट्स को मैंने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। ये क्लियर है? ये क्लियर है शिवा? आवाज नहीं आ रही शिवा आपकी। जी सर। ओके,
अब देखो, अब ये हो गया मेरा, अब क्या हो जाएगा मेरा, डेज आ जाएंगे। कितना डे, अगर मैं यहाँ पे 1 अज्यूम कर रहा हूं तो डेज भी 1 ही करूंगा ना, एक्स तो मेरा हर एक में सेम ही होगा मोस्टली। तो यहां पे मैं वापस 1 डे में कितने होते हैं, 24 आवर्स। 24 आवर्स में कितने होते हैं, मिनट्स एंड सेकेंड्स, सही बात है। देन 1 डे हो गया मेरा। अब आवर्स भी तो है, 1 आवर अज्यूम कर रहा हूं मैं, इंटू 24, ओके, आर हो गया। अब मैं 1 मिनट प्लस 1 सेकेंड भी तो उन्होंने बोला है ना, x सेकेंड्स। अब सबको ऐड करूंगा ना मैं, सबको ऐड करूंगा तो इसका जो भी नंबर आएगा बड़ा नंबर आएगा। मुझे पता है यहां पे एंड में 2 जीरो, यहां पे एंड में 2 जीरो है, राइट। ये सॉरी मैंने 24 क्यों किया है यहां पे, 24 1 इंटू 24, अच्छा एक मिनट, ये मेरा वीक हो गया, ये मेरा डे हो गया, ये मेरा डे होने के बाद ये मेरा आर होना चाहिए। 24 इंटू 60, सॉरी 1 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है, मतलब ये मैंने नीचे कर ही दिया है मोस्टली, ओके। देन यहाँ पे मुझे 2 जीरो मिलेंगे। देन यहाँ पे मुझे 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3600, ठीक है, यहाँ पे 3600 एंड देन यहाँ पे 60 एंड दिस इज 1। अब मुझे पता है ये दो, यहाँ पे 2 जीरो है ना सबके, तो जैसे अब मुझे इतनी तो पता है कि अगर सब में 2 जीरो आ रहा है तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएगा, तो यहाँ पे एंड में 61 ही आएगा, राइट। और x भी तो उन्होंने दे रखा है ना। अब मैंने अज्यूम 1 किया है, अगर आप 3 अज्यूम करते हो तो x की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाती है, तो इसके लिए उन्होंने x दे रखा है यहाँ पे। नहीं क्लियर है या फिर क्या नहीं क्लियर है वो स्पेसिफिक पूछो, ताकि मैं और अच्छे से समझा सकता हूं। सुमन, यस यस सर, आ गया। शिवा आपको, ये लास्ट में जैसे 61 आया है तो हमने वो आंसर देखा कि 61 को टिक कर दिया है हमने। यस एग्जैक्टली, क्योंकि इतना कैलकुलेट कैसे करते बैठेंगे ना शिवा हम लोग, सही बात है। और आप ये भी देख सकते हो ये जो वैल्यू है ना काफी छोटी है, स्मॉलर वैल्यू है। अगर मुझे इतना सारा इंटू करना है तो ये एक ही वैल्यू इसके बाहर चली जाएगी, तो ये वैसे भी बाहर हो रहा है और मुझे पता है कि एंड में 1 आ रहा है, ऑब्वियसली 1 ही आएगा क्योंकि मुझे आ रहा है ना यहाँ पे। तो ये ऐसे मैंने जल्दी से सॉल्व कर लिया। ये शिवा, हाँ सर, वो लास्ट में 1 सेकंड है तो वो वैसे आ जाएगा। सही बात है। तो कुछ चीजें हमें बहुत ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, स्मार्टली करनी पड़ेगी। हर एक चीज हम ऐसा नहीं कर सकते ना पूरा कैलकुलेशन। ये सब अंकुश क्लियर है आपको अभी? ओके चलो, 2 क्वेश्चन रह गए आज के 2023 के पेपर के। 2023 देखो पहले कैसे आता था कि इसमें बस नंबर बता दो, इसमें डिजिट बता दो, या फिर 5 है कितने बार रिपीट हो रहा है ये बता दो। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स अपीयर इन द इंटीजर्स 1 to 100, मतलब 10 11 12 13 14 15 16। शिवा एक बार ऑनलाइन आ जाओ और मुझे मेरे इसका आंसर करो। यहां पे सम ऑफ ऑल डिजिट बोला है, मतलब मुझे क्या ऐड करना है? जितने 100 के 100 तक के डिजिट्स को टोटल करना है, जैसे 1 + 0 1 + 1 1 ऐसे करके 1 + ऐसे करना है ना? 1 क्वेश्चन + समझ 3 में आ गया मतलब आपको? नहीं तो कौन कौन कैसे करता है ना कि 10 11 12 13 इसको ऐड करेगा, तो इसको ऐड करके क्या करेंगे, n/n+1/2 सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, राइट। कोई ऐसा भी करेगा, बट ये नहीं करना है। हमें करना है सबको डिजिट को ऐड करना है। तो अब सबको डिजिट को कैसे ऐड करेंगे? देखो
तो मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले ये थोड़ा सा लेंदी है तो थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे कि कैसे करना है करके, ठीक है। अब समझो कि 10 में, ठीक है, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, देन वापस मैं 20 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, then 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39, देन वापस 40। मुझे ऐसे कितने चाहिए? 50, 60, 70, 80 और 90, राइट? इतना क्लियर है? अब देखो, अब मुझे सबको ऐड करना है। अब मुझे सबको ऐड करना है ना, तो मैं क्या करता हूं, एक टेबल बना लेता हूं। मेरे टेबल में क्या होगा, 10th डिजिट होगी और एक यूनिट डिजिट होगी। ओके, अब यूनिट डिजिट देखो कितने रिपीट हो रहे हैं, 1। ओके, 1 कितने बार रिपीट हो रहे हैं देखो, 1 यहाँ पे 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? मतलब क्या हो रहा है मेरा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, राइट? ये जो n नेचुरल नंबर्स है, n + n इंटू n + 1/2, राइट? तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 1 + 2 + 3 + ये 1 कर दूंगा। ये कितने बार रिपीट हो रहे हैं मेरे पास, 9 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं ना, 45 × 9। ओके, अब देखो, अब ये हो गया, मैंने ये यूनिट डिजिट के सारे इंटू कर लिए। अब मेरे पास है 10 डिजिट। अब देखो 10 डिजिट, सॉरी 100 डिजिट, सॉरी 10 डिजिट। अब मेरे पास है 10 डिजिट। देखो ये वाला 10 डिजिट, 1 जो है, 1 की कितने बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? यहां पे कितने बार रिपीट हो गया, 10 टाइम्स रिपीट हुआ है। यहाँ पे 10 टाइम्स मतलब ये 10 हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 10 टाइम्स। 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 कितने बार रिपीट हो रहा है, 5 6 7 8 एंड 9, राइट? ये भी मेरा 45, राइट? ये 45 कितने बार रिपीट हो रहा है, ये 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यूनिट, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, देखो कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9, मतलब ये 45 × 9 यहां पे आ जाएगा। एंड यहां पे यूनिट डिजिट कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट ये कितने बार रिपीट होगा, ये 10 टाइम्स। एक मिनट, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं आपको, मैं वापस बता देता हूं एक बार, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले तो ये लेते हैं, कौन सी डिजिट, ये वाली डिजिट, यूनिट डिजिट, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ओके, कितने बार रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? ये 45 × 9, ओके। देन 10 डिजिट, 10 डिजिट कितने बार रिपीट हो रही है, 10 20 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये हो जाएगी 10 टाइम्स, 45 × 10, और इसका 450 एंड 405, दोनों को ऐड कर दो, 558 प्लस 100 भी तो है, 100 का कितना आ जाएगा, +1, 856,
इसमें अभी आपको क्या डाउट है बताओ। एक मिनट, मेरा ये आ गया यहाँ पे। बताओ भाई, नहीं समझा? सर नहीं आ रहा, दोबारा एक बार बता दो। दोबारा एक बार पूरा बता दूं, एक बार ये रब करके? पूरा। अच्छा ठीक है, चलो पूरा बता देता हूँ ये रफ करके, ठीक है। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट विच अपीयर इन ऑल इंटीजर्स 1 to 100। अब मुझे पहला मेरा बहुत इजी रहता था, अब मुझे बोला है कि सबको ऐड करना है, मतलब मेरी 10 की सीरीज ऐड करनी है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, देन वापस 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29। ऐसे मेरी 30 की डिजिट रिपीट होगी, 31 सॉरी 40 की डिजिट रिपीट होगी, 50, 60, 70, 80 एंड 90, ओके, टिल 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड देन देर विल बी वन टर्म दैट इज 100। अब सबको मुझे ऐड करना है, राइट? अब मुझे सबको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करूंगा मैं सबको? एक तो मैं देखूंगा कि 10 डिजिट पे कितने नंबर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? 10 डिजिट पे कितने नंबर है? 1, 10 बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहां पे 10 एडिशन होगी इसकी, ओके। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे 10 डिजिट पे 2 कितने हैं? 10 है, तो ये मेरा 20 हो जाएगा। फिर ये मेरा 30, दिन ये मेरा 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 90 हो जाएगा, राइट शिवा? यहां तक क्लियर है? यस सर। मतलब ये मेरा कितना हो जाएगा? 450, ये मेरा 450 हो जाएगा, यस सर। ओके। अब मेरे सारे 10 डिजिट मैंने कर लिए ना, अब मेरे क्या बचे शिवा? सर यूनिट डिजिट वाले। यूनिट डिजिट वाले। अब मैं यूनिट डिजिट वालों को पकड़ता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सही बात है, 9 है। मतलब क्या? n सम ऑफ ये नंबर क्या बोलते हैं, n नेचुरल नंबर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 7 प्लस 8 प्लस 9, सही बात है। इसको मैं ऐड करूंगा 9 इंटू 10 अपॉन 2, कैसे? n इंटू एन प्लस 1/2, ये 5, ये कितना आ गया मेरा? 45, राइट शिवा? यस सर। अब बट ये कितने बार रिपीट हो रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, राइट? तो ये मेरा 10 डिजिट हो जाएगा। मेरा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 45 इंटू 9 टाइम्स रिपीट होगा, मतलब 405 मेरा ये आ जाएगा। देन 450 प्लस 405 855। बट ये मेरा आंसर होगा क्या? यहां पे दे रखा है, बट मेरा 100 भी तो बाकी है, मैंने तो 99 तक ही करा है ना। तो इसका क्या होगा? +1, 855 प्लस 1 856। अब क्लियर है? सर अभी हो गया सर।
ओके देखो कैसा होता है ना शिवा कि हमें 80 सम्स आने वाले क्वेश्चन में 80 के 80 तो नहीं करने, 80 में से 50 करने हमें। तो कुछ चीज़ें लेंदी होती है बट आसानी से हो जाती है, बट अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं। ओके बट अगर प्रैक्टिस करोगे ना, एक बार लॉजिक समझ में आ जाएगा तो सारी चीज़ इजी लगने लग जाती है। अंकुश आपको क्लियर है अभी ये? सुमन, वैष्णवी, पवनीत एंड श्रेया? ओके यस सर। ओके चलो देखो, अगर ऐसे वापस क्वेश्चन रिपीट हो जाता है ना थोड़ा ट्विस्ट करके, फिर भी आपको आ जाएगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन, अब इसके लिए ना एक प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए प्रायर नॉलेज क्या होनी चाहिए? 11 इंटू 11 कितना होता है? 121। 11 इंटू 111 क्या होता है? अच्छा ये होता है कि 1 2 3 2 1। अब ऐसे ही आगे चीज़ें बढ़ती रहती है, बस ये प्रायर नॉलेज होना ज़रूरी है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 23 का क्वेश्चन है ये भी। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। सर एक बार पहले क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा मुझे। अच्छा क्या लिखा है? ईच डिजिट ऑफ 9 डिजिट नंबर इज 1। 9 डिजिट बोला है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर? मतलब यहां पे मुझे कुछ डिजिट्स मिल रहे हैं, ओके उसका सम बता दो। Yes, sir. समझ में आ गया अब शिवा? हाँ हाँ जी सर आ गया। ओके, अब इसका हमें सम बताना है। अगर अगर ऐसा होता कि इसका सम नहीं, इसका बस आंसर बताना है कि क्या आता है, तो ये मैं देखता 1 इंटू 1 1, फिर मेरे यहाँ पे 0 आता है, फिर नेक्स्ट टाइम ये 0 आता है, तब मुझे डायरेक्टली मिल जाता है जहाँ पे भी एंड में जब 89 होता। बट यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने? पूरा सम बोला है, राइट? सबका सम बोला है, तो ये लास्ट में एंड 1 आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, राइट? बट मुझे ये प्रायर नॉलेज होनी ज़रूरी है कि 11 इंटू 11 121 होता है, 111 इंटू 111 1221 होता है। तो मेरा ये कितना है कि 11111, ठीक है 4 बार है ना, 5 बार है, इंटू 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ऐसे 9 टाइम्स के लिए क्या होगा? 1 2 3 4 5, ओके ओके 9 टाइम्स के लिए क्या होगा? 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये नंबर आएगा मेरा। अब क्वेश्चन आएगा कि सर फिर हमें तो पता नहीं था एग्जाम में, तो हम कैसे करते? सही बात है, अब जिसको पता था वही कर पाएगा। यस सुमन? सर 81। 81 तो राइट है आपका आंसर। कैसे निकाला आपने बताओ एक बार? सर सबको ऐड करके, मतलब यहाँ पे 9 डिजिट था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 8 7 5 4 3 2 1। यस बस इसमें यही कंडीशन है कि आपको ये वाली नॉलेज होनी चाहिए, राइट? बस इतना ही है ये इसमें। अब इसको बस ऐड करना है हमें कि यहाँ तक 45 होता है। अब 45 के में से 45 में से 8 निकालो, कितने हो जाते हैं? ये 15,
8 9 10 11 11 12 13 9 10 11 12 13 14 15 ये 7 और ये 37। क्या गलत किया मैंने? सर 9 वहाँ होना चाहिए, 9 नहीं 39 माइनस होना चाहिए 45 में हाँ से। हाँ वही वही 9 माइनस होना चाहिए, 8 नहीं। ठीक है, फिर ये 6 हो जाता है, देन कितना हो जाएगा 45 प्लस 36, ये 1 हो जाएगा एंड देन दिस विल बी 81। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन? अंकुश, श्रेया, पवनीत? ओके श्रेया, श्रेया आप ओके। चलो देखो, यूनिट डिजिट में बस इतने ही सम्स है, इसको बस प्रैक्टिस करने हैं। ओके, इसको प्रैक्टिस करने हैं और मैं ना आपको प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, मेरे पास प्रैक्टिस शीट है, बहुत सारे सम्स है उसमें प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, वो दे दूंगा, इसको प्रैक्टिस करके बस उसको प्रैक्टिस करना है, आपका नंबर सिस्टम बच्चा हो जाएगा। बट हमने क्या किया, हमने किया कि जितने भी टाइप्स हो गए पेपर में आ रखे हैं उसको हमने सॉल्व किया है, राइट? मतलब अगर इसमें से कुछ भी इस टाइप में क्वेश्चन आ जाता है तो आप अच्छे से वो कर लोगे, ये हमारे यहाँ पे गोल था बेसिकली। क्लियर है ये? यस गाइस? यस ओके चलो, अगला लेक्चर हम लोग कल लेंगे, मंडे को नहीं करेंगे, हमने अल्टरनेट डेज बोला था ना, बट अगला लेक्चर कर लेंगे संडे को। ओके, या फिर तो फिर एक इशू हो जाएगा, मैं मंडे को थोड़ा बिजी हूँ तो मंडे को मैं ले नहीं पाऊंगा इसके वजह से। ओके, चलेगा सबको? या फिर ट्यूसडे करना है डायरेक्टली? यस गाइस बता दो। सर, कल टेस्ट है एक रुकमान आईएएस का, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, तो फिर सुबह। अच्छा ठीक है, फिर चलो हम लोग डायरेक्टली ट्यूसडे को लेते हैं। सही बात है सर, कल सबकी टेस्ट हो सकती है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ओके, तो फिर बेटर रहेगा कि हम लोग ट्यूसडे को मिलते हैं, तब तक आप प्रैक्टिस करो। और मैं ना हमारे ग्रुप में विजन का वो डाल देता हूँ प्रैक्टिस शीट। ओके यस सर। ओके, आप प्रैक्टिस कर लेना, पहले ये प्रैक्टिस करो अच्छे से, फिर वो कर लेना प्रैक्टिस। ओके चलो फिर, और किसी को कुछ डाउट है आज के सेशन में? वापस वो सम में वापस पढ़ाओ कि सर आप एक बार वापस पढ़ा दो, और जिनका क्लियर वो लीव कर सकते हैं, जिनको इशू है वो रुक के मुझसे पूछ सकते हैं। यस है किसी को? चलो कोई नहीं, चलो फिर गुड बाय एवरीवन, मिलते हैं ट्यूसडे को, बाय। और इसका ये पीडीएफ में डाल दूंगा।